आपकी महिमा को समझने के लिए निर्मल अंतःकरण आवश्यक है। अंतःकरण का निर्मल होना आवश्यक है। विबोद्धुम समझने के लिए अर्हति सक्षम होता है। अमलान निर्मल अंतरात्म भी अंतःकरण के द्वारा। जिस भक्त का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हे अनंत, हे त्रिगुणातीत परमेश्वर, वही आपकी महिमा को समझने में समर्थ हो सकता है। तो अंतःकरण निर्मल होना क्या है? अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है, उसी में हमारे जन्म जन्मांतरों के सब संचित कर्म हैं। उसी में 6 विकार हैं, 6 दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम का अर्थ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह अर्थात ममता, आसक्ति, अज्ञानता, मद अभिमान, घमंड, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रु भाव। ये 6 दोष अंतःकरण में ही रहते हैं मुख्य रूप से। सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इंद्रियों में भी, मन में भी और बुद्धि में भी। अंतःकरण में भी और इंद्रियों में भी। इन्हीं 6 विकारों के कारण मनुष्य पाप करता है। और ये 6 विकार रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो जब तक ये 6 दोष, ये 6 विकार अंतःकरण में रहेंगे, तब तक अंतःकरण अशुद्ध है, अपवित्र है। जब तक संचित पाप अंतःकरण में रहेंगे, तब तक अंतःकरण मलिन है। जब तक पुण्य कमाई करने की लालसा मन में रहेगी, तब तक अंतःकरण मलिन है सतोगुण से। सतोगुण भी एक प्रकार की मलिनता है। जब तक सकाम भाव रहेगा भक्ति के लिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश हरे, तो जब तक ये भक्ति के प्रति सकाम भाव रहेगा, तब तक भी अंतःकरण मलिन है। क्योंकि अंतःकरण में 4 प्रकार की मलिनताएं होती हैं। उन्हें अनर्थ कहते हैं। अनर्थ पहला होता है पाप जात अनर्थ, दूसरा पुण्य जात अनर्थ, तीसरा भक्ति जात अनर्थ, चौथा अपराध जात अनर्थ। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है, साथ में साइड बाय साइड पाप भी करता है, तो अंतःकरण मलिन है। यदि कोई भक्ति भी करता है और साथ ही साथ पुण्य कमाई भी कर रहा है, तो अनर्थ है, अंतःकरण मलिन है। यदि कोई सकाम भक्ति कर रहा है, तो भी अंतःकरण मलिन है। वो अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगी सकाम भक्ति। और यदि कोई भक्ति के साथ साथ 4 प्रकार के अपराध कर रहा है, तो भी अंतःकरण मलिन रहेगा। 4 प्रकार के अपराध में पहले प्रकार का होता है नाम अपराध। नाम अपराध 10 होते हैं।
दूसरे प्रकार का होता वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध 6 तरह के होते हैं। तीसरे प्रकार का होता है सेवापराध। सेवापराध 32 तरह के होते हैं, 32 होते हैं। चौथे प्रकार का अपराध होता है धाम अपराध। तो धाम अपराध भी 10 होते हैं। तो इनकी व्याख्या में तो अलग से कई दिन लग जाएंगे, तो उस विषय में हम नहीं जाते। तो 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है कि गुरु की शरणागति लेने के बाद भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, आध्यात्मिक आज्ञाओं का उल्लंघन करना। एक नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना, कि नाम जप करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं पाप कर भी लूंगा तो क्या बिगड़ेगा, और अधिक नाम जप करके पाप नष्ट कर लूंगा। तो इस मनोवृत्ति का नाम है नाम अपराध। जब कोई पाप नाम के बल पर करता है तो नाम अपराध हो जाता है। वैष्णव अपराध करता है वैष्णवों की निंदा करना, उनमें दोष खोज करके उनकी निंदा चर्चा करना, वैष्णवों का अपमान करना। ये 2 मुख्य बताए। सेवा अपराध क्या है? गृहस्थों के संदर्भ में बता रहा हूं। घर में भगवान की प्रतिमा, मूर्ति तो रख ली, किंतु मूर्ति की पूजा करने के नियम नहीं पता। अर्थात भगवान को जगाने का मंत्र क्या है, आरती की विधि क्या है, आरती करने में कौन कौन से पदार्थ अर्पण किए जाएंगे, नैवेद्य अर्पण किए जाएंगे, भोग किस चीज का लगना है, किसका नहीं लगना है। तो विधि पूर्वक भगवान की मूर्ति की पूजा न करना। इसलिए मूर्ति घर में उसी को रखनी चाहिए जिसको विधि का ज्ञान हो गया हो। नहीं तो चित्र रखे, चित्र। मूर्ति होती है 3D और चित्र होता 2D। अब जैसे हमारे यहाँ चित्र है भगवान जी का, तो चित्र की सेवा की विधि पता हो न पता हो, इसमें अपराध काउंट नहीं होता। मूर्ति अगर घर में रखे, जैसे लड्डू गोपाल की या राधा कृष्ण जी की, उसकी विधि नहीं पता तो अपराध लगेगा। तो विधि जान करके ही मूर्ति घर में लानी चाहिए। और उस मूर्ति को विराजमान करने के बाद कई तरह के अपराध लगते हैं, नियम होते हैं। जैसे मूर्ति को मूर्ति मानते हैं लोग, ये तो मूर्ति है। मूर्ति को साक्षात भगवान मानना चाहिए, मूर्ति का भगवान का प्रतिनिधि की तरह मानना चाहिए, साक्षात भगवान है। और जैसे भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती, तो जिस घर में मूर्ति है कम से कम उस कमरे में किसी को डांटना नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चिल्लाना नहीं, कोई सांसारिक भौतिक चर्चा नहीं करनी, प्रजल्प नहीं करना। तो ये सेवा अपराध होते हैं। तो 32 तरह के, मैं तो केवल 1-2 बता रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह धाम अपराध होता है। धाम मतलब जैसे द्वारका, मथुरा, ब्रज, अयोध्या, बद्रीनाथ,
तिरुपति बालाजी और अहोबिलम नरसिंह भगवान का धाम। तो जिस स्थान पर भगवान का अवतरण होता है वह स्थान धाम कहलाता है। जहां भगवान का अवतरण नहीं होता किंतु ऋषि मुनियों ने तप आदि कर रखे हैं उसको तीर्थ कहते हैं। जैसे शुक तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ। तो जहाँ भगवान आते हैं या भक्त आते हैं, ऋषियों ने तपस्या कर रखी है, कोई आध्यात्मिक महत्व है, वो तो होगा तीर्थ। और जहाँ भगवान का अवतरण होता है या भगवान जहाँ नित्य वास करते हैं उसे कहते हैं धाम। तो कुछ तीर्थ अपराध और धाम अपराध एक समान होते हैं। जैसे धाम में रहकर, तीर्थ में रहकर पाप करना, धाम में या तीर्थ में जाकर इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, पाप छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की पाप करने की प्रवृत्ति है और भांति भांति के पाप है। तो अगर धाम में जाकर के पाप करेगा तो वह पाप 100 गुना अधिक फलदायी होगा। एक पाप बराबर 100 पाप हो जाता है। इसलिए धाम के वातावरण में, धाम के क्षेत्र में पाप नहीं करने चाहिए। धाम के वातावरण में नाम अपराध नहीं करना चाहिए। धाम क्षेत्र में सेवा अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को नशा करने की आदत है, किसी को मांस खाने की आदत है। अब ये सारी चीजें तो धाम में भी मिलेगी, कलयुग है, क्योंकि वहां पर भी लोग नशा भी करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं धामों में भी। तो कोई मांसाहारी व्यक्ति धाम में चला गया और जाकर उसका मन ललचा जाए कि थोड़ा नशा कर लिया जाए या नॉनवेज खा लिया जाए, तो अपने घर पे रहकर तो पाप करता ही था। धाम पे रहकर के पाप किया तो 100 गुना अधिक उसका फल मिलेगा। और धाम वास करने का कोई फल नहीं मिलेगा, धाम में आने का कोई फल उसको नहीं मिलेगा। पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा। इसी प्रकार वैष्णव अपराध कर दिया तो धाम आने का कोई फल नहीं मिलेगा और वैष्णव अपराध 100 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार धाम की सीमा में सेवा अपराध कर दिया तो धाम में जाने का, वास करने का कोई फल नहीं मिलेगा और सेवा अपराध 100 गुना हो जाएगा। धाम क्षेत्र में धाम की भूमि का क्रय विक्रय करना अथवा धाम में कोई व्यापार करना। अब धाम में भी सब लोग व्यापार करते ही हैं और धाम में भी सब क्रय विक्रय करते ही हैं। कोई सोचे भाई धाम में तो बड़ा जो है भीड़ रहती है तो वहाँ कुछ चीज़ बेच लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, कोई व्यवसाय कर लेंगे, साथ में भक्ति भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा धाम अपराध। तो धाम वास करने का कोई फल वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो धाम में केवल भक्ति के उद्देश्य से वास करना चाहिए, व्यापार के उद्देश्य से नहीं। अब प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति अखंड धाम वास ले लिया, उसका रहना सहना खाना सब धाम में ही हो गया,
तो पहली बात तो धामवास गुरु की अनुमति से लेना चाहिए। गुरु देखेगा कि धाम में रहने के लायक है भी कि नहीं। दूसरी बात, अखंड धामवास ले लिया तो आजीविका भी तो चाहिए। तो आजीविका के लिए कुछ ना कुछ व्यापार वहां करना पड़ेगा धाम में। तो उसका नियम शास्त्रों में है कि जो व्यापार किया जा रहा है उसका 50%, सामान्य व्यक्ति को तो 10% देना होता है। धाम में धाम अपराध से बचने के लिए अगर कोई व्यापार किया जाए तो अपने प्रॉफिट का 50% भगवान की सेवा में लगाना होता है, धाम सेवा में लगाना होता है, तब वो धाम अपराध दूर होता है। नहीं तो धामवास का कोई फल नहीं मिलता, धाम अपराध हो जाता है। तो 4 प्रकार के अपराध, नाम अपराध 10, वैष्णव अपराध 6, सेवा अपराध 32, धाम अपराध 10। इनमें से एक एक दो मैंने बताए हैं सभी। तो ये अपराध भी कोई करे और भक्ति भी करे तो अंतःकरण मलिन है। पुण्य कमाई भी कोई करे, भक्ति भी करे तो अंतःकरण मलिन है। पाप कमाई भी करे और भक्ति भी करे तो अंतःकरण मलिन है। और सकाम भक्ति करे तो भी अंतःकरण मलिन है। तो जब कोई शुद्ध भक्ति करेगा, शुद्ध भक्ति का अर्थ है एक तो अनन्य भक्ति करेगा, अनन्य भाव से एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर। दूसरा अहेतुक भाव से, भुक्ति सिद्धि मुक्ति की इच्छा को त्याग कर। तीसरा अप्रतिहत भाव से, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी विघ्न बाधा आ जाए, किसी भी समस्या में विघ्न बाधा में भक्ति छोड़नी नहीं, रोकनी नहीं, निरंतर बढ़ते जाना, अप्रतिहत भाव। तो इन 3 भाव से युक्त जो भक्ति होती है, अनन्य भाव, अहेतुक भाव और अप्रतिहत भाव से युक्त जो भक्ति होती है, तो उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति करने से और इन 4 प्रकार के अनर्थों से बचते हुए जब भक्ति की जाती है तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, उसी को भगवान का साक्षात्कार होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान राम भी कहते हैं कि जिस भक्त जन का, जिन भक्त जनों का मन निर्मल हो गया। अब निर्मल होने का अर्थ क्या है वो मैंने भी समझाया। भक्ति करते हुए पाप नहीं करता, भक्ति करते हुए पुण्य भी नहीं करता, भक्ति करते हुए सकाम भाव भी नहीं लाता, और भक्ति करते हुए 4 प्रकार के अपराध भी नहीं करता। उसका मन हो गया निर्मल। और जो भक्ति भी कर रहा है और साथ साथ इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व है, तो वो निर्मल नहीं है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब तक निर्मल नहीं होता मन, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण जो है पवित्र हो जाएगा, तो फिर उस निर्मल अंतःकरण में साधन भक्ति का फल उदय होगा। साधन भक्ति का फल उदय होगा, उसे कहते हैं साध्य भक्ति, प्रेमा भक्ति। गुरु कृपा से, हरि कृपा से निर्मल मन में साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति का उदय होगा। और वो प्रेमा भक्ति जो है भगवान का साक्षात्कार कराएगी, भगवान का दर्शन कराएगी, श्री कृष्ण दर्शन कराएगी। तो भक्ति है, बहुत से वैष्णव भक्ति करते हैं किंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो उसका सीधा कारण क्या है कि उसकी साधन भक्ति अभी साध्य भक्ति में परिणत नहीं हुई, प्रेमा भक्ति में परिणत नहीं हुई। और प्रेमा भक्ति में तब तक परिणत नहीं होगी जब तक अंतःकरण मलिन है, मन मलिन है। और उस मलिनता को दूर करने के लिए अनन्य निष्काम अहेतुक भाव की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य अहेतुक अप्रतिहत भाव की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। और मन इंद्रियों पर संयम रखना होगा, नियंत्रण करना होगा, विकारों पर नियंत्रण करना होगा, सद्गुणों का विकास करना होगा। तब जाकर के अंतःकरण निर्मल होगा।